हाँ जी, कहाँ गए अजीत जी? दुर्गादास जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल है सर? नमस्कार अजीत जी, नमस्कार। कोई बात नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार दीजिए। सर नमस्ते। और सर नमस्कार अजीत जी, नमस्कार। नमस्ते वीना जी। नमस्कार नारिकल जी। गाना चल रहा है। कहाँ है इसको? अरे दुर्गादास जी, दुर्गादास जी नमस्कार, नमस्ते। दुर्गादास जी, डीडी सर नमस्ते। डीडी सर नमस्ते। डीडी दुर्गादास जी बोले, डीडी बोल रहे हैं। अच्छा ऐसे सब आप म्यूट है सर, आप म्यूट है। दुर्गादास जी आप म्यूट है। दुर्गादास जी फ्रेंच कट हो रखे हैं। हाँ आजकल तो अमिताभ बच्चन स्टाइल है जी। तो हमारे आचार्य जी कहाँ रह गए? अरुणाचार्य जी, अरुणाचार्य जी, है जी। ये ब्यूटी पार्लर गया हुआ है। अच्छा, जरा डेंटिंग पेंटिंग कराने। हाँ, थ्रेडिंग कराने गया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे हो? मतलब बढ़िया। हमने सोचा पहले नंबर पे आ जाओ। You are always first. हाँ जी। You are always first. हाँ, थैंक यू वैसे टाइम से ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। दुर्गादास जी नमस्ते। और डीडी सर म्यूट है। डीडी सर जो है ना वो म्यूट है, लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है। सुनाई सब कुछ दे रहा है उनको भाई। अच्छा जी, सुनाई सब दे रहा है। साइकिल अप्रोच यू। सविता सचदेवा जी नमस्कार। सविता जी म्यूट आ गई। नमस्कार जी सविता जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गुलाटी जी, गुलाटी जी, रमा गुलाटी जी, दोनों को नमस्कार। गुलाटी साहब कितने गुलाटियां मार रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने गुलाटियां पे मरेंदे हो? हाँ जी, हाँ जी। मार से आ रही है पानी पार के। अच्छा, जो पानी पार जाते आजकल। आदेश भाई साहब आज अपनी भाषा बोल रहे हो, कितने गलाटियां पे मरेंदे हो, साड़ी वाली भाषा बोल रहे हो आप भी तुसी। एक मुल्तानी तो नहीं कोई परेशानी। एक मुल्तानी तो परेशानी है। सही गल है। कहना एक मुल्तानी तो 100 परेशानी। एक मुल्तानी तो नहीं कोई परेशानी। अच्छा ये होता है, ये तो बन सकता सर। सर गल तो है तुसी जो कह रहे असि मान लेने हैं, लेकिन सानू जो आंदा बता देता है। सर मैं सारी जवानी सारी और बचपन तो जवानी तक उन्हें नाल ही गुजारी है। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सारे मुल्तानियों को नमस्ते। कोई ना। हाँ जी अजीज जी, चार अजीज जी। मुल्तानी काई नहीं।
अंजलि जी बाकियों को ही ना ऐसे ही ਤੁਹਾਡੀ सारे ਗੱਲ ਮੰਨੀ बोलते ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ हैं। मेरी ਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ मेरी मम्मी नमस्ते जी, नमस्कार नमस्ते जी, माता नमस्कार जी जी नमस्ते। नमस्कार स्वागत है आपका। वाह 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 बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सारे लगा। कह रहे हैं बहुत अच्छा वो लगा। नमस्कार ठीक है पूनम जी बोलो जी नमस्कार नदीश जी, शर्मा जी नमस्कार, नमस्कार जी नमस्कार प्रभात जी नमस्कार, नमस्कार जी, नांगे मीना जी नमस्कार सबको नमस्ते। ऐसे ही बोलते हैं। नमस्कार जी सभी सदस्यों को नमस्कार। और नमस्ते। मीना जी कह रहे हैं नमस्ते, अजीत जी मीना कह रहे हैं जी। हिक मुल्तानी तो 100 परेशानी। हाँ मीना जी जी मीना जी मम्मी नमस्ते कर रहे हैं। हाँ नमस्ते जी नमस्ते। नानी माँ को भी नमस्ते। नानी माँ नजर आ रही हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते। ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक चलो है। वेरी गुड वेरी गुड। तो इनके भी दर्शन हो गए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा हाँ वेरी नाइस। बड़ों के दर्शन हो जाए तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलते हैं बहुत सारे। सही बात है सही बात है। नमस्कार नमस्कार। जय सिया आदि राम। जी जय जय सिया राम। जय जय राम। शंकराचार्य जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार नमस्कार कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार थैंक यू धन्यवाद आप जी नमस्कार कबीर नमस्ते नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमन जी नमस्कार गुड नमस्कार। मॉर्निंग। सभी को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, आज सारे नजर आ रहे हो हमारे साथ। एंजॉय तो बॉलीवुड हम भी आपको देख के बहुत खुश हुए प्रीतला जी। बहुत अच्छा लगा। सारे एक दूसरे को मिस करते हैं क्या Miss you करें। too. Yeah. सही में मतलब हमारी क्लास अच्छी चल रही है। वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो आ रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर आप लोग भी बहुत अच्छे थे। मुझे आप सारे ही सबको देख अच्छे के हैं। मैं बहुत खुश हुई। मतलब ऐसा होता है कि जब आप स्कूल कॉलेज छोड़ते हो ना जी उसके जब मिलते हैं फ्रेंड्स तो ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं। जब तक साथ रहते हैं इतना पता नहीं रहता। सही बिल्कुल वही वाली फील आई जैसे इवन जॉब करते हुए जब हम जैसे थोड़े दिन बाद छुट्टियों के समर वेकेशन के बाद मिलते तो ऐसे ही होता था कि सबको कैसे मिलता है। Very good. और सुनाओ क्या क्या करा इतने दिन में? आप लोग ने तो खूब मस्ती करी पार्क में। हम तो रोज ही करते हैं। मृदुला जी की क्लास की रोज तो बात होती है पार्क में। अच्छा मृदुला जी की क्लास की रोज पार्क में मृदुला बात जी होती को है। रोज चल हम रही याद है। करते हैं। मृदुला जी को रोज याद करते हैं हम। हम आप लोग को याद करते हैं आपकी क्लास को। आप अभी तो हम पार्क में आते नहीं है मगर याद करते हैं आपको। हम आपको बहुत याद नमस्कार करते हैं। जी, ऑल द बेस्ट सेठी जी। नमस्कार नमस्कार। पूनम जी नमस्कार पूनम जी नमस्कार। मैं पहले वो क्लैपिंग ज्वाइन करती हूँ, फिर पार्क जाती हूँ, फिर 8 बज जाते हैं, फिर प्रीतला जी के साथ क्लास ज्वाइन करती हूँ। Very good. को भी मिलके आती हूँ। बहुत जी बढ़िया। आपके साथ पूनम कौन है? कामदार भी आ गई है। नमस्ते पूनम जी। कामदार जी का स्वागत। नमस्ते जी सबको नमस्ते। प्रदीप भाई जी आवाज चेक कर लीजिए आवाज सही आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। हमारी रोज लाफ्टर सिंह साहब हाँ जी नमस्कार। आप देख लीजिए आवाज इसकी नहीं आ रही, आवाज आ रही है टल्ली वर्गी। आवाज टल्ली वर्गी आ रही है। टल्ली वर्गी। तभी क्या टल्ली। जय सिया राम। जय जय। मेरी आवाज बताओ, मेरी आवाज आ रही है? एडमन साहब को नमस्कार। आदि जी मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते जी। और एडमन जी को भी नमस्कार। ठीक है सभी को नमस्कार। हमारा परिचय करा दीजिए। नमस्ते नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते हमारा परिचय करा दीजिए। नजर कोई और आ गया। हवन दिखाओ हवन हवन दिखाओ। और किसी गया थी। हाँ अच्छा हवन
अरे वाह, सुबह सुबह हवन। गुरु पूर्णिमा है ना, आज गुरु पूर्णिमा है। हवन करेंगे, हवन करेंगे। पूरनमासी का सबको हवन हो रहा नमस्कार। है, देखो हवन कर आवाज आ रही है अधीश जी? जय Yes, सिया sir. राम। आदि पूरे Yes, सही sir. से नमस्ते। Yes, हाँ, सेठी साहब। सिया राम। थैंक यू। हाँ जी, आ गई आवाज जी। अधीश जी आ गई? हाँ जी। यस सर, आगे सर, आगे सर। ठीक है, समय हो चुका है। कुलदीप एंड भाई, हाँ जी। मैंने बात कर ली है, लास्ट में मैं चला दूंगा, उनसे बनी बात की। गुड मॉर्निंग सर। बस ठीक है, ठीक है। और यस सर। आपको को होस्ट बना दिया आपको? नहीं, को होस्ट उन्होंने नहीं बनाया, अनम्यूट के लिए बोला है। और अगर को होस्ट ना देंगे तो मैं इधर से प्ले कर दूंगा, नहीं तो मैं ऑडियो प्ले कर दूंगा। मेरे पास दोनों अरेंजमेंट है। गुड ऑडियो मॉर्निंग। मेरे पास दोनों, हाँ मेरे पास दोनों सबको अरेंजमेंट। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। Good morning, sir. Welcome to another session of Book My Session.live yoga and laughter session. So, Kuldeep sir, I'll be there हाँ here जी। to support the session. And I have given the screen sharing rights. So, Adish sir, or if you want to share anything, you can share. Okay, that's all right. Yes, Okay. he is with us. नमस्कार। Yes, yes. Madam, may I know your name? Neha. Namaskar. Madam, So, may I know Adish your sir, name? we can see your screen. Yeah. Yes sir, good. Yes. Good. So, and I'll keep everyone mute also, so that we can have Sure, a good session. sure, that's better. Now- Yes. Can you see my screen now? Yes, yes. Good. ठीक है, तो हमें हाईलाइट कौन करेगा? Even I can, no problem. I will. अच्छा, ठीक है, okay. I can. That's better. I can. Okay. Otherwise, she's there Madam, will you be there with us? throughout the Yes, sir. session. Yes, sir. Good. I'll be there अच्छा। throughout the session. What's your Madam, good एक name, बार please? अपना नाम। My name is Neha. You Yes. हमसे पहले बात हुई है आपसे। Yes, लास्ट sir. टाइम भी स्नेहा जी थी। I was there during your ठीक है। session and all other session. Yes. I remember. Yes, sir. Yes. So this time we have Adish sir, Kuldeep sir, Arun Sethi sir from the Dalil Laughter Club to make our morning कि एक बार फिर and आपने day हमें and life fruitful. Yeah. अच्छा, ठीक है। एक बार फिर आपने हमें बुक माई सेशन का ये मंच दिया है। आज हमारा विषय है योगा विद लाफ्टर योगा, मतलब हंसी की हंसी और योग का योग। तो सब जो लाफ्टेरियंस हैं और यहाँ जो व्यूअर्स हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, और अपने स्टाइल में, लाफ्टर स्टाइल में सभी का स्वागत करते हुए मैं सभी को ग्रीटिंग लाफ्टर, हंस के नमस्कार करता हूँ। इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में सभी नमस्कार करके मिलते हैं, मतलब मी एंड यू आर वन।
को होस्ट हैं दिल्ली लाफ्टर क्लब के प्रेसिडेंट और योगा एक्सपर्ट मिस्टर अरुण सेठी। तो वो आज हमारे साथ हैं। मैं वो योगा करवाएंगे और मैं लाफ्टर योगा। तो मैं ये दावा करता हूं कि अगर आज का प्रोग्राम आपने देख लिया तो अंत में आप जरूर ये कहेंगे कि मुझ में कुछ बदलाव आ गया है। और मैं आपको ये कहता हूं कि आप अपनी 2-3 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर 1 से 10 तक आप अपने आप को नंबर दें कि आप इस टाइम कितने जॉयफुल हैं, एनर्जेटिक हैं, कितने हैप्पी हैं। और इसी के अंत में मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप बताइए कि कितने एनर्जेटिक हैं। तो सभी 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके और अपने आप को नंबर देंगे 1 से 10 तक, 4, 5, 6, 7, जितना भी आप दे सकते हैं दे दीजिए। अपने मन में रखिए, किसी को बताइएगा नहीं। तो आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। गुड, वेरी गुड। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी ने अपने आप को नंबर दे दिया होगा। योग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और लाफ्टर योग मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 26 साल पुरानी है। और इसे हमारे डॉक्टर मदन कटारिया जी ने इसे खोजा था और आज हम सभी इसके मेंबर हैं। और मैं कोई इस प्रोग्राम में तुलना नहीं करना चाहता योग और लाफ्टर योग की। जहां तक तुलना का सवाल है तो इसका कोई अंत होता नहीं है और जहां से तुलना शुरू होती है वहीं पर आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। तो इसलिए चलिए हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। योगा संस्कृत का वर्ड है और हास्य योग हिंदी का। तो योगा मीन्स यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल और लाफ्टर योगा योगिक ब्रीदिंग विद लाफिंग। तो जहां योगा से अनेक बीमारियों का उपचार होता है वहीं लाफ्टर योगा के भी अनेक फायदे हैं। ये मूड एलिवेटर है, स्ट्रेस बस्टर है, नेगेटिविटी रिमूवर है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। तो चलिए हमारी फर्स्ट और फॉरमोस्ट एक्सरसाइज है क्लैपिंग, जिसे हम वार्म अप भी एक्सरसाइज भी कहते हैं और एक्यूप्रेशर एक्सरसाइज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं। और ये 2 तरह से हम करते हैं, एक रिदमिक और एक डांसिंग। चलिए पहले रिदमिक से शुरू करेंगे। रिदमिक थोड़ा स्लो होती है और डांसिंग थोड़ी फास्ट होती है। तो रिदमिक हम हा हा हो से क्लैपिंग शुरू करेंगे। हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। इसी में हम डांसिंग करेंगे, दोनों एल्बो को मारकर साइड्स पे और हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसी को। तो शुरू करेंगे डांसिंग। हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। तो लाफ्टर योगा में हम योगिक ब्रीदिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं और योगा में योगिक क्रियाओं पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बस इतना सा फर्क है। तो लाफ्टर योगा में जो योगिक ब्रीदिंग हम करते हैं, अगर वो हम प्रॉपर ढंग से करें तो हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलते हैं और इसमें हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है जो कि वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर योगिक ब्रीदिंग को आप ढंग से करें तो आपको बहुत फायदे होते हैं। ये 4, 5 और 6 के अनुपात में की जाती है। तो नाक से हम सांस लेते हैं तो समझ लीजिए अगर 4 तक गिने और उसको फिर रोकें 5 तक और उसको सांस को छोड़ें 6 तक और या उससे ज्यादा, तो ये हमें बहुत फायदेमंद है। तो लीजिए हम
एक एक्सरसाइज करेंगे बिना हंसे हुए, नाक से सांस लेंगे, रोकेंगे और इसमें हम साइलेंट हंसी करेंगे। तो शुरू करेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, 4 तक गिनेंगे और यहाँ पर रुकेंगे 5 तक और वापस आएंगे 6 तक गिनते हुए अपने मुंह को गोल करके। सांस बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा आगे झुक के। एक बार फिर यही एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा सांस, होल्ड करेंगे और अब वापस। वेरी गुड। अब हम यही सांस की क्रिया अपने, क्योंकि ये कोरोना टाइम है, तो हम अपने लंग्स के 3 दोनों हाथों को उल्टी नमस्ते की तरह कर लीजिए और ऊपर सांस भरते हुए आइए, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट और हंसते हुए वापस। एक बार फिर इस क्रिया को करेंगे, उल्टी नमस्ते करेंगे, लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, ब्रीद आउट। एक एक्सरसाइज हम मिडल लोब के लिए करते हैं। तो मिडल लोब के लिए नमस्ते सीधी तरह हाथ लेके आइएगा और माउंटेन लाफ्टर इसको कहते हैं। लंबा गहरा सांस लेकर वही ऊपर की ओर जाएंगे, रुकेंगे और वापस आएंगे। ये क्रिया करेंगे हम 2 बार। शुरू करेंगे, ब्रीद इन, स्ट्रेच फुली, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, ब्रीद आउट। एक बार फिर यही क्रिया करेंगे, ब्रीद इन, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, ब्रीद आउट। अब लोअर लोब के लिए एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर सामने की ओर ले आइए, लंबा गहरा सांस लेकर दोनों हाथों की मुट्ठियों को अपने कंधों तक लेके आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे और जब यहाँ सांस छोड़ेंगे तो हम लायन की तरह दहाड़ेंगे। तो अब मेरे साथ आप करेंगे, लंबा गहरा सांस, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। तो लीजिए, ये क्रिया एक बार फिर हम करेंगे। दोनों हाथ सामने, मुट्ठियों को अपनी तरफ लेके आइएगे, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। Excellent, very good, very good, very good, very good, very good, very good. इसके बाद हम जनरल एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको योगा का भी समावेश होता है। तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, फील गुड। हमने अपनी एक्सरसाइजेस को अपनी तरह से नाम दिए हुए हैं। तो फील गुड एक्सरसाइज, आपको पता है कि गांधी जी के, सभी को पता है कि 3 बंदर होते थे,
बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो हमारे यहाँ 4 बंदर हैं, तो हम कभी भी यह है कि बुरा नहीं कहते किसी को, गुड जरूर कहते हैं, गुड। तो हम हमारे जो बंदर हैं उनके नाम है थिंक गुड, सी गुड, स्पीक गुड और डू गुड। तो थिंक गुड, थिंक गुड। तो हमारे पास हम सोचते हैं कि लाफ्टर का एक बटन ऐसा है जिसे हमें ढूंढना है, और जब वो मिल जाता है तो हम लाफ्टर करना चाहिए। हमारे तो हमारे दूसरे बंदर का नाम है सी गुड। तो हम हमेशा अच्छा ही देखने की कोशिश करते हैं। तो एक चश्मा बना लीजिए और उसको हाथों को इस तरह घुमाइए, और ये हमारी एक्सरसाइज होगी सी गुड। तो सब तरफ आप देखिए, अच्छा अच्छा देखिए। इसके बाद हमारे बंदर का नाम है स्पीक गुड। हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो ये भी हमारी एक एक्सरसाइज है कि हंसते हुए हमें अच्छा बोलना चाहिए। तो एक एक्सरसाइज ये हम करेंगे। और आखिर में जो हमारा चौथा बंदर है वो डू गुड। हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। जैसे सन है तो वो हमें विटामिन डी देता है, और उसके नीचे हमें इतने पेड़ और इतनी हरी हरी घास नजर आती है, वो सब हमारे बहुत काम की। तो हमें भी इतने ही अच्छे काम करने चाहिए दूसरों के लिए। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीत कर देखिए। तो आज हम सनफ्लावर लाफ्टर करते हैं, जिससे कि हमें खुद भी और दूसरों को भी विटामिन डी मिलेगा। तो शुरू करेंगे। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो हमें हमारी ह्यूमन एनर्जी है, ह्यूमन एनर्जी राइजेस एज द सन राइजेस। जिस तरह बढ़ता जाता है और हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है अगर हम सुबह सुबह ही लाकर योगा कर लें। तो अब हम इसी के साथ 3-4 एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे लिए और भी अच्छी हैं। शेक योर हैंड। टैप योर आर्म। टैपिंग करें आर्म की नीचे से ऊपर तक। टैप योर आर्म। टैप योर शोल्डर। Tap your lower back. Tap your upper back. Tap your head. Tap your head. Tap your armpit. A hearty laugh. Or clapping. अब लगता है कि आप
में से काफी लोग तो एनर्जाइज हो गए हैं, तो मैं कहूंगा एक बार फिर आंख बंद करके अपने आप को अब नंबर दीजिए। अब आप कितने नंबर देते हैं? 1 मिनट के लिए आंख बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि तन जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है, और मतलब योगासन में हम मेडिटेशन, प्राणायाम, ये और सब योगासन जो करते हैं, तो उससे हमारा तन और मन वो दोनों ही स्थिर रहते हैं। तो ये अब मैं इन सभी क्रियाओं के लिए बुलाना चाहूंगा मिस्टर अरुण सेठी जी को, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, तो वो योगा के बारे में बताएंगे और कराएंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर अरुण सेठी। ओह, मिस्टर अरुण सेठी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, गुड। हाँ जी, सेठी साहब अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है वो? हाँ जी, अनम्यूट है। नहीं, हाँ जी, ओके ओके ओके। करनी पड़ेगी खड़े होकर। जरा मेरा देखना कहाँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सेठी साहब। आप आवाज नहीं आ अनम्यूट रही। कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बस तो है। अनम्यूट हो गई। अगर कोई डिवाइस लगाई है तो उसको डीलिंक कर लो। नहीं, डिवाइस तो नहीं लगाई है। अब आ गई, आवाज आ गई। आ गई? हाँ जी, हाँ अब आ जी, गई। ओके अब आ गई। ओके ओके ओके। आवाज आ रही है जी? हाँ जी। जी हाँ, आ रही। ये सर। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कुलदीप राय जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको योग और हास्य योग के बारे में बताया। अब जो समय थोड़ा सा कम है तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो योग के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, योग एक बहुत ही पुरानी पद्धति है। ये भारत से स्टार्ट हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों महात्माओं ने, हमारे पुरखों ने इसको बहुत ही सोच समझ कर बनाया। आज तो इसका डंका जो है पूरे विश्व में बज रहा है। पूरे विश्व ने इसको मान लिया है। हमारे इंडिया से भी ज्यादा बाहर के देशों में ये फैल रहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एफर्ट्स करके, बहुत सारे प्रयास करके एक दिन फिक्स करवा दिया पूरे वर्ल्ड में, 21 जून विश्व योग दिवस। आप सब लोगों ने भी हमारे साथ, हमने भी मनाया था 21 तारीख को। बहुत बड़ा सेशन जो है जूम पे हमने किया था और बहुत लोगों ने सराहा उसको। बहुत सारे फोन मेरे को आए। तो लोग योग करना चाहते हैं, योग उससे जुड़ना चाहते हैं। योग का मतलब ही है जुड़ना। तो इसलिए हम लोग, मैं 20 साल से इस व्यायाम और प्राणायाम को जापानी पार्क में करा रहा हूँ। और इसी योग को हमने आशय के साथ जोड़ा है। योगा और आशय योगा कोई अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। वो हंसते हुए करनी है, वो दूसरी तरह से आसन करने हैं, एक्सरसाइज वो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो आप सब लोग योग से, हास्य योग से जुड़िएगा। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सब लोगों को, आज गुरु पूजा है, गुरु पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
कई लोगों ने कल मनाई है, कईयों ने आज मनाई है। तो आज गुरु पूजा की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समय सब लोग विश्राम की पोजीशन में आएंगे। हम लोग जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाइएगा, प्लीज खड़े होके करिएगा। विश्राम की पोजीशन, पैरों का गैप बढ़ाना है और अपने दाएं हाथ की कलाई को इस तरह से बाएं हाथ से पकड़ना है और शरीर को बिल्कुल रेस्ट मोड में, रिलैक्स मोड में रखना है, ढीला छोड़ देना है शरीर। तो जैसे हमारे जीपी सिंह जी भी आए हुए हैं हमारे साथ, बहुत पार्क में बहुत सालों से क्लास चला रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तो आपने देखा होगा ये 4 सेट 27 पोल हैं, आपने पहले करे हुए हैं, मगर आज समय कम है, समय का अभाव है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में कट शॉट करने की, पूरा नहीं करा पाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। तो जैसे समय हमारे को मिला है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं सीधा। सावधान। पहला सेट नारियों के लिए है। पहले सेट का पहला पोज ताड़ासन। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को आकाश की ओर ले आइएगा। अपने बाएं हाथ की चारों उंगलियों को मिलाकर दाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा। शरीर को तान दीजिएगा। ऐसा महसूस करिएगा जैसे भुजाओं को आकाश, धरती पैरों को खींच रही हो। सांस छोड़ते वापिस 1, 2, फिर एक नया सांस भरते हुए दोनों बाजू आसमान की ओर। शरीर को पूरी तरह तान दीजिएगा। सांस छोड़ते हुए वापिस 2, 3, भुजाओं को एकदम सीधा रखने का प्रयास, कानों के साथ सटाइएगा। 3, 4, पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराइएगा। बाजू एकदम सीधे। 4, 5, नाक के द्वारा सांस भरते हुए बाजुओं को आकाश की ओर ले जाना, सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। 5, 6, 7, अपने दोनों हाथों की तरफ देखिएगा। साहब कम बार कराओ, बस ज्यादा एक्सरसाइज हो जाएंगे आपको। 5 बार कराओ, ज्यादा एक्सरसाइज हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 11। बुझाए नीचे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मगर जो पहले की एक्सरसाइज 11 बार करनी जरूरी होती है वार्म अप करने के लिए। अगला पोज ग्रीवासन नंबर 1। ग्रीवा गर्दन को कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, ठोड़ी को सीने के साथ लगाइए। गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। गर्दन सामने लाते हुए ठोड़ी को दाएं कंधे के साथ लगाइए। ठोड़ी को बाएं कंधे के साथ लगाइए और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 2, फिर एक नया सांस भरिए, ठोड़ी को सीने के साथ लगाइए। गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए। गर्दन सामने लाते हुए ठोड़ी को दाएं कंधे के साथ लगाइए। ठोड़ी को बाएं कंधे के साथ लगाइए और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 3, स्वयं कीजिए। शुरू में सांस भरना है, आखिर में सांस को छोड़ना है।
गर्दन को घुमाते समय सांस को रोक कर रखना। कोड़ी को कंधों के साथ लगाइए, कंधे उठा भी सकते हैं आप, और गर्दन सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए, भुजाएं नीचे। अगला पोज ग्रीवासन नंबर 2। इस पोज में भुजाएं नीचे रहेंगी। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए गर्दन को दाईं ओर से पीछे की ओर वर्ताकार में घुमाते हुए बाईं ओर ले आइएगा। 1, अब वापिस बाईं ओर से पीछे की ओर वर्ताकार में घुमाते हुए दाईं ओर ले आइएगा और सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। तो फिर एक नया सांस भरिए, दाईं ओर से गर्दन को धीरे धीरे घुमाते हुए बाईं ओर ले आइएगा। तो वापिस बाईं ओर से पीछे की ओर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को घुमाइएगा, जल्दी नहीं करिएगा, और सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। 3, फिर दाईं ओर से शुरू में सांस भरना है, आखिर में सांस को छोड़ना है। गर्दन को घुमाते समय सांस को रोक कर रखना। 3, वापिस बाईं ओर से आपके कान कंधों से छूते ही जाने चाहिए, छूते ही वापिस आने चाहिए, और सामने लाकर सांस छोड़ दीजिए। अगला पोज धनुषासन नंबर 1। दोनों हथेलियों को ले आइए रिदम पर, अपनी बैक पर ले आना है, लोअर पोर्शन पर। पीछे की ओर सांस भरते हुए इस पोज में 3 झटके देने हैं और सांस छोड़ते हुए वापिस आना। कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन पोज है। कितना भी पुराना कमर दर्द क्यों ना हो, धीरे धीरे ठीक होता चला जाए। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए और कमर को पीछे की ओर 3 झटके दीजिए। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, रिदम को ऊपर की ओर प्रेशर करते हुए कमर को पीछे की ओर 3 झटके देने। 2, 3, 3 हो जाए नीचे। अगला पोज धनुषासन नंबर 2। इस पोज में नाक के द्वारा सांस भरते हुए दोनों बाजू आकाश की ओर पूरी तरह शरीर को तान दीजिएगा, बाजू एकदम सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराइएगा, घुटने बैंड नहीं होंगे, कमर को पीछे की ओर बैंड कराइएगा। तो सांस छोड़ते हुए वापिस। 3, कमर को बैंड कराना है, ध्यान रखिएगा, पीछे की ओर शरीर को धनुष का आकार बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3, नीचे। अगला पोज पाद उंगली आसन नंबर 1। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ कमर पर। इस पोज को करने से पैरों की इडलियां, पिंडलियां, जांघ, पेट, उदर सभी प्रभावित होते हैं। 11 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, पंजों के बल खड़े होइए, एड़ियों को ऊपर उठाइएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, 3, 4, 5, 5। इसको 5 बारी करते, समय का भाव है। भुजाएं नीचे, विश्राम। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा, शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा।
व्यायाम का पहला सेट समाप्त हुआ। शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभावित हुई, शरीर में चुस्ती और फुर्ती आई। दूसरा सेट जोड़ों का है, जिसको करने से जोड़ों में विकार पैदा नहीं होंगे, जोड़ खुले रहेंगे, तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। तो आइए इस सेट को करें। सावधान। सावधान की पोजीशन में एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ जो अपने थाइस के साथ ले आइए। दूसरे सेट का पहला पोज ले आइए, दोनों बाजुओं को सामने की ओर फैला दीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को कमल के फूल की पंखुड़ियों की भांति। 5 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरिए, मुट्ठियों को कसकर बंद करिएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, 3, 4, कभी कभी मुट्ठों को भी मुट्ठी के अंदर ले सकते हैं। 4, 5 हो जाए नीचे। अगला पोज, दूसरे सेट का दूसरा पोज, फिर से ले दोनों बाजू सामने की ओर, मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों का रुख आकाश की ओर। इस पोज में सांस भरेंगे, मुट्ठियों को कंधों की ओर लेकर आएंगे, सांस छोड़ते वापिस। इस पोज को करने से कोहनियों के सामने के जोड़ खुले। 5 बार शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए मेरे को आदत है 11 बार कराने की, 5 बार कह के भी आपको 11 बार करवा दिया। तो क्योंकि हम 20 साल से 11 बार ही कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों बाजुओं, अगला पोज, दोनों बाजुओं को साइड वाइज, मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों को रुख आकाश की ओर। 5 बार शुरू। 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं नीचे। अगला पोज झूला आसन नंबर 1, मुट्ठियां बंद, मुट्ठियों का रुख सामने की ओर। इस पोज में सांस भरेंगे, मुट्ठी भुजाओं को झूले का आकार देते हुए मुट्ठियों को कंधों की ओर लेकर आएंगे, सांस छोड़ते वापिस। वापसी में एकदम से भुजाओं को फ्री छोड़ देना है, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइएगा, उतना लाभ मिलता चला जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा मुट्ठियों का रुख नहीं बदलना चाहिए, मुट्ठियों का रुख सामने की ओर ही रहना चाहिए। कंधों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। 5 बार शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये गलतियां बार बार होंगी। सेठी साहब की जय हो। आगे बढ़ते हैं। सेंसी आसन। दोनों हाथों को मुट्ठी बेंड करके कोहनियों को सामने ले आइएगा, छाती से 5-6 इंच की दूरी पर, मुट्ठियां बंद, अंगूठे मिले हुए, कोहनियां जमीन के समानांतर। इस पोज में सांस भरेंगे, भुजाओं को स्प्रिंग की भांति दाएं बाएं खींचे, सांस छोड़ते वापिस। यह पोज हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोज है। छाती में बलगम को जमने नहीं देगा, अगर बलगम पहले से जमा तो समय नीचे उतर आएगा। 3 बार शुरू। 1, नाक के द्वारा सांस भरते हुए भुजाओं को स्प्रिंग की भांति दाएं बाएं खींचिएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1, 2, पूरी तरह छाती को तान दीजिएगा, छाती पर प्रेशर महसूस करिएगा। तो 3, जाए नीचे, विश्राम। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ दीजिएगा, शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। जीपी सिंह जी हैरान हो रहे होंगे, बीच बीच में हम काफी पोज छोड़ रहे हैं, समय का अभाव है। हाँ, समय का अभाव है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा, बीच बीच में करना पड़ेगा। तो इसलिए समय जो है हमारे को थोड़ा कम मिला है। हमारे जो कुलदीप राय जी ने समय कम रखा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेट जो कि सर्वाइकल के लिए है और रीढ़ की हड्डी के लिए है।
जिसकी रीढ़ की हड्डी में लचक है वो सदा जवान है, लचक ही जवानी है, सख्ती बुढ़ापा है। तो आइए इस जवानी को कायम रखने के लिए करेंगे सेट। सावधान। सावधान की पोजीशन में एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों मुट्ठियों को बिल्कुल थाइस के साथ लगा ली, एकदम बॉडी को स्ट्रेट रखिएगा। तीसरे सेट का पहला पोज कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक, उंगलियां में उंगलियां फंसाइए, मस्तक को दबाते हुए सर के बालों को प्रेस करते हुए दोनों हाथों को ले आइए सर के मध्य में। इस पोज में सांस भरेंगे, गर्दन को दाईं ओर झुकाएं, सांस छोड़ते वापिस। ये क्रिया बाईं ओर से भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, गर्दन को साइड वाइज घुमाना है, आगे की ओर नहीं झुकाना है। 5 बार शुरू। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। पाँव को साइड से फैलाते हुए नीचे जाए। अगला पोज फिर से कर लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक, मस्तक को दबाते हुए सर के मध्य में। इस पोज में सांस भरेंगे, थोड़ा तर्चा दाईं ओर घूमेंगे, सांस भरेंगे खुले आकाश की ओर, सांस छोड़ते वापिस। ये क्रिया बाईं ओर से भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को करते हुए पैर बिल्कुल नहीं हिलेंगे, कमर से बॉडी को स्विंग कराना है। 5 बार शुरू। 1 सांस भरिए, खुले आकाश की ओर देखिएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1 2 2 3 3 4 4 5 5। भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे जाइए। अगला पोज फिर से कर लीजिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक, मस्तक को दबाते हुए जाइए सर के मध्य में। इस पोज में शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। ध्यान रखिएगा, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर झुकाना है, धीरे धीरे वापस आना है। 5 बार शुरू। 1 नाक के द्वारा सांस भरिए, शरीर को पीछे की ओर झुकाइएगा और झुकाइएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1 2 आंखें खुली रखिएगा, आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। 2 3 घुटने बैंड नहीं होंगे, कमर को बैंड कराना है। 3 4 पीछे की वस्तुओं को देखने का प्रयास कीजिएगा। 4 5 धीरे धीरे पीछे की ओर शरीर को झुकाइएगा, धीरे धीरे वापिस आइएगा। 5 भुजाओं को साइड से फैलाते हुए नीचे ले। अगला पोज अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाकर या ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पोर्शन पर दोनों अंगूठों को रीढ़ की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है। 5 बार सीढ़ी की तरह 5 बार गिनती के साथ साथ अंगूठों को ऊपर शिफ्ट करना है, 5 बार फिर वापस नीचे की। 5 बार शुरू। 1 सांस भरिए, अंगूठों से मोरों को दबाते हुए पीछे की ओर 3 झटके दीजिएगा, सांस छोड़ते वापिस। 1 2 अंगूठे ऊपर की ओर, 2 3 3 4 हर गिनती के अंगूठों को ऊपर शिफ्ट करना है। 4 5
5 वापसी कायम, अंगूठे वही रहेंगे। इस टाइम अंगूठे आपके रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर होने चाहिए, जहां तक आपकी कैपेसिटी जा सकते वहां होने चाहिए। अब हम वापसी करेंगे। 5 अंगूठों से मोरों को दबाते हुए पीछे की ओर 3 झटके दीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस 5 4 अंगूठे नीचे की ओर 4 3 हर गिनती पे अंगूठों को नीचे शिफ्ट करना है। 3 2 मगर दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी के ऊपर होने चाहिए। 2 1 जाए नीचे। विश्राम। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिएगा, शरीर को ढीला छोड़ दीजिएगा। व्यायाम का तीसरा सेट समाप्त करने के पश्चात चौथा सेट प्राणायाम का है, जिसकी आपको बहुत इंतजार रहता है, सभी लोगों को उसका बहुत इंतजार रहता है। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, सोने के सुहागे का काम करेगा, हमें अंदरूनी बीमारियों से बचाएगा, जिन बीमारियों को हम देख नहीं सकते केवल महसूस करते हैं। तो आइए इस सेट को करें। सावधान। चौथे सेट का पहला पोज नासिका मुख प्राणायाम। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं। 5 बार शुरू। 1 नाक के द्वारा सांस भरिएगा, यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकिए। मुख की आकृति को छोटा बनाते हुए धीरे धीरे भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल दीजिए। दोहराइए 11 बार। गिनती मन ही मन में स्वयं कीजिए। नाक के द्वारा सांस लेना है, यथाशक्ति सांस को हृदय में रोकना है और मुख के आकार को छोटा बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता भरा हुआ सांस बाहर की ओर निकाल देना है। गिनती स्वयं कीजिएगा। जितना समय आप सांस लेने में लेते हैं उससे अधिक समय सांस को रोकने में लीजिएगा और उससे अधिक समय सांस को छोड़ने में लीजिएगा। अर्थात 1, 2 और 3 के अनुपात में करिएगा। इस पोज को करने से श्वास नली प्रभावित होगी, गले संबंधी रोग दूर होंगे। भागते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते सांस फूलता है, ऐसी अवस्था नहीं आएगी। नए रक्त शुद्ध होगा, नए रक्त का संचार होगा और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। ओम भुजाएं नीचे। अगला पोज पक्षी प्राणायाम। 5 बार शुरू। 1 नाक के द्वारा सांस भरिएगा, भुजाओं को दाएं बाएं ले जाते हुए पक्षियों के परों की भांति फड़फड़ा दीजिएगा। सांस छोड़ते वापिस 1, 2, 3, 4। भुजाओं में बल आएगा, कंधे शक्तिशाली होंगे। 4, 5 टीबी और दमे जैसे रोग नजदीक नहीं आएंगे। 5 भुजाएं नीचे। अगला पोज अमृत प्राणायाम। जैसे इसके नाम वैसे इसके काम। इसको कपाल भाती भी कहते हैं। इस पोज का जो है डंका पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बज रहा है। हमारे स्वामी रामदेव जी ने इसको बहुत ही प्रचारित किया है। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में। 100 बार शुरू। मुख को बंद रखना है, नासिका द्वारा जल्दी जल्दी सांस लेना है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ना है। उसी अनुपात में जल्दी जल्दी पेट को अंदर बाहर करना है, जैसे किसी लोहार की धोपनी चलती है या रेलगाड़ी का इंजन। प्रयास कीजिएगा जितना आप अपने पेट को अंदर की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइएगा, उतना लाभ मिलेगा।
इस पोज को करने से बढ़ा हुआ पेट नॉर्मल स्थान पर आएगा, वायु विकार दूर होंगे, खाया पिया सब हजम होगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा तथा आयु को लंबा करेगा। आपने अपना ध्यान अपने पेट को अंदर धकेलने में और सांस को झटके से नाक के द्वारा बाहर निकालने में रखना है। बाकी सारी क्रिया ऑटोमेटिक होगी। आपने अपनी फोकसिंग पेट को अंदर धकेलने में रखनी है। बहुत ही बेहतरीन पोज है, गिनती स्वयं करिएगा। ओम भुजाएं नीचे। चौथे सेट का अंतिम पोज नासिका प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। दोनों हाथ कमर पर, आंखें बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में। 11 बार शुरू। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका द्वारा लंबा गहरा सांस भरिए। अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करते हुए भरा हुआ सांस दाईं नासिका द्वारा वापिस बाहर की ओर निकाल दीजिए। अब दाईं नासिका से वही क्रिया करिएगा, लंबा गहरा सांस भरिएगा और उसको बाईं नासिका से निकालिएगा। वेरी सिंपल। दाईं नासिका से सांस लेना है, बाईं से वापिस बाहर की ओर निकालना है, बाईं नासिका से सांस को लेना है और दाईं नासिका से बाहर की ओर निकालना है। मगर विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी हम उंगली या अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, हल्का प्रेशर देंगे, नाक की हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। गिनती स्वयं कीजिएगा, थोड़ा जोर से सांस खींचिएगा, जोर से वापस बाहर निकालिएगा। नॉर्मल सांस से बात नहीं बनेगी। ओम भुजाएं नीचे। समय का अभाव है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, मगर ये योग के आसन जितने भी हैं बड़े प्यार से, बड़े ध्यान लगा के, बड़े आराम से करने होते हैं। आप मगर सीख तो गए होंगे, आप करिएगा बहुत ध्यान से और बहुत ही प्यार से करिएगा, पूरा ध्यान लगा के करिएगा। अब लास्ट में सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ दीजिएगा। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को छाती के पास ले आइएगा। इस पोज में नाक के द्वारा सांस भरते हुए बाजुओं को आकाश की ओर ले जाएंगे। पूरी तरह बॉडी को स्ट्रेच कराएंगे। इन जुड़े हुए हाथों को आकाश की ओर जब पूरी तरह स्ट्रेच करा लेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण कंप्लीट माँ तक करेंगे। ओम का उच्चारण 70%, माँ का उच्चारण 30%। और माँ का उच्चारण जब करते हुए वापिस नीचे आएंगे तो हमिंग करते हुए नीचे आना है। श्रद्धा, लगन और विश्वास से कीजिएगा, भरपूर ऊर्जा मिलेगी। स्टार्ट। ए ओ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में 3 ठाके लगाएंगे। पहला ठाका लगाइएगा जोर से और जोर से और जोर से। साथियों का बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी का विशेष करके धन्यवाद। बुक माई सेशन वालों का खास करके धन्यवाद, जिन्होंने आज प्लेटफॉर्म दिया और आज योग कराने का मौका दिया। फिर कभी समय मिला तो पूरा 1 घंटे का सेशन आपको कराएंगे। आज समय का अभाव था, इसलिए बीच में छोड़ के कराया गया, तो आपको पूरा आनंद आएगा। आपने सीख तो लिया है, मतलब आप घर पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ओवर टू श्री कुलदीप राय जी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब सेठी जी, खूबसूरत जानकारियों के साथ आपने योगा कराया। आपके लिए ये तो बनता ही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सबको नमस्कार। कुलदीप राय जी, अरुण सेठी जी और दिल्ली लाफ्टर क्लब के सभी सदस्यों को नमस्कार। कुछ कारणवश मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आप सबको देखा है और वही स्पिरिट मेरे को नजर आई जो आज से 10-12 साल पहले मैंने छोड़ी थी। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देख के, और बीच बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहा, एंड दैट्स गुड, वेरी ग्रेट। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, अपनी जिंदगी को संवारते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर सहगल। धन्यवाद डॉक्टर सहगल। आप प्रेसिडेंट गुड़गांव लाफ्टर क्लब के हैं और दिल्ली से आए। तो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि लाफ्टर हैज नो लैंग्वेज। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, बट ए स्माइल स्पीक्स देम ऑल। तो इनमें से हम चेक करते हैं कि वाकई ये बात ठीक है या नहीं। मैं आपको 5 लैंग्वेजेस तो अभी सिखा सकता हूँ। तो एक तो है पंजाबी। उसमें आप जब हंसते हैं तो कैसे हंसते हैं? तो उसमें हम हंसते हैं, ऐसे डोले दिखाते हैं, अपनी मूंछों को ताप देते हैं, तो पंजाबी इस तरह हंसते हैं। और उनकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वही है, हंसी की लैंग्वेज तो वही है। देखिए, दूसरी लैंग्वेज है फ्रेंच। आप देखिए फ्रांस के लोग कैसे हंसेंगे। वो मदमज़ेल, ऐसे उनकी बोली इस तरह होती है, तो वो हा हा करके, तो वो सभी हंसेंगे हा हा करके, हा 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 हा। अब जापानी लैंग्वेज, जापानी जो है वो कुछ इस तरह हंसते हैं, ही आंखें छोटी कर लेते हैं, अफ्रीकन। अब अफ्रीकन की हंसी देखिए, जिंगालाला हु वाले अफ्रीकन। अफ्रीकन क्या करते हैं? कनेक्ट कर रहा हूँ। कुलदीप राय जी। अच्छा जी। डॉक्टर कटारिया जुड़ गए हैं। डॉक्टर कटारिया की बात, उनका संदेश सुन लीजिएगा। डॉक्टर कटारिया जी बोलिए। बहुत अच्छे वेलकम डॉक्टर कटारिया। वेलकम डॉक्टर कटारिया। थैंक यू। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने मुझे आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। तो मैं सभी लाफ्टर फैमिली, उनके सभी परिवार वालों को बहुत आशीर्वाद भेज रहा हूँ मेरी तरफ से और माधुरी की तरफ से। और आपके सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चुस्त रहे। और I love you all. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you. डॉक्टर साहब, हमारे पूरे दिल्ली गुड़गांव लाफ्टर क्लब तरफ से गुरु पूजा की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत नमस्कार। सर झुका के नमस्कार करते हुए नमस्कार। आप आए, धन्यवाद। और आप दोनों को, आपको और माधुरी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ये स्पेशल संदेश आया है हमारे गुरु डॉक्टर कटारिया का
कल फोन पे बात किसी कारणवश हमारी नहीं हो पाई, मैंने फोन किया था उनको, मगर उनका आज फोन इसलिए आया, विश करने के लिए आया फोन उनका भी धन्यवाद। आप सब लोगों के देखिए, सब लोगों के सहयोग से ये सारा कुछ हो रहा है। आप सब लोगों की मतलब आप वैल्यू करते हैं सामने वाले की, तभी आपकी वैल्यू बढ़ती है। आप लोग उनको रिगार्ड देते हैं तो रिगार्ड वापिस आपको उतना उससे ज्यादा बढ़ के मिलता है। इसलिए आप सब लोगों भी बधाई के पात्र हैं। वैसे भी आज गुरु पूर्णिमा है, हमारी गुरु ये भी नीलम वडेरा जी भी बैठी हुई है। थैंक यू कुलदीप जी, सेठी जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, वेरी नाइस। थैंक यू। कभी मौका मिला तो पूरे 1 घंटे का सेशन दोबारा कराएंगे। तो मैं जल्दी कराना सेठी साहब। सेठी साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जय श्री राम, वेरी गुड। हंसता भारत अंत में मैं यहाँ समराइज करता हूँ। एक पहले झाड़ ले। Laughter is happy. Laughter medicine and yoga is health. अब एक छोटा सा क्लास पार्टी मैंने रखी हुई है। Are you ready for the next beat? Let's dance. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज करवाई आपने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत Time to dance. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Are you ready? Start. Can you feel the rhythm?
वेरी गुड। वेलकम बैक। थैंक यू दी जी। समय हो गया कुलदीप राय जी, काफी समय हो गया है। हाँ जी, तो जाते जाते मैं दोनों के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, योगा और लाफ्टर योगा के बारे में, कि दोनों से हमें इम्यूनिटी मिलती है और दोनों से स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है। और दोनों से जब हम मिलाकर करते हैं तो एक हमारी परफेक्ट बॉडी हमें मिलती है। और दोनों, मैं तो यही कहूंगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक, रेस्पिरेटरी सिस्टम लो या हार्ट की प्रॉब्लम लो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही अच्छी एक्सरसाइजेज दोनों ने इजाद की हुई हैं और अगर हम इसे रेगुलर करेंगे तो हम किसी भी बीमारी की पकड़ में नहीं आ पाएंगे, चाहे वो कोरोना ही क्यों। धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और कुलदीप राय जी के लिए बहुत बहुत ये है कि आपने 1 से 10 तक कितने नंबर दिए थे अपने आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। जय लॉर्ड, जय लॉर्ड। राय जी बहुत हंसाते रहिए। गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक मेंबर्स को मुंह से स्माइल गायब है। मैं चाहता हूँ कि सारे स्माइल करके एक दूसरे को विदा करें। Very nice session. Very We nice. enjoyed it very much. Thank you. Really बहुत बढ़िया, great. बहुत बढ़िया। बहुत सीरियस बैठे